हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका जागृति एकेडमी में। आज है मिशन हिंदी बोर्ड 2027 का डे 20 और आज हम करेंगे पूरे हिंदी व्याकरण का 20 महत्वपूर्ण एमसीक्यू वाला मेगा रिवीजन टेस्ट। हर प्रश्न बोर्ड परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, तो पेन और कॉपी लेकर बैठ जाइए और पहले हर प्रश्न का उत्तर स्वयं सोचिए। स्टार्ट करते हैं। कितने मुख्य प्रकार होते हैं? ऑप्शन 3, ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 5, ऑप्शन डी है 6। तो संज्ञा के कितने मुख्य प्रकार होते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 5। ठीक है, 5 प्रकार के होते हैं, मुख्य 5 प्रकार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिठास कौन सी संज्ञा है? मिठास कौन सी संज्ञा है? इसके 4 ऑप्शन जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या समूहवाचक। इसका भी होगा भाववाचक संज्ञा। ठीक है, मिठास कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर आता है वह क्या कहलाता है? तो जो शब्द संज्ञा के स्थान पर आता है वह सर्वनाम कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यह पुस्तक मेरी है। यह पुस्तक मेरी है, तो मेरी कौन सा सर्वनाम है? पुरुषवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक या प्रश्नवाचक। यह पुस्तक मेरी है, तो इसमें जो मेरी शब्द है वह कौन सा सर्वनाम है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा अपना पुरुषवाचक सर्वनाम। ऑप्शन ए होगा सही, पुरुषवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेषण किसकी विशेषता बताता है? तो क्रिया की, सर्वनाम या संज्ञा या सर्वनाम की, या अव्यय या वाक्य की। तो विशेषण किसकी विशेषता बताता है? इसका सही आंसर क्या होगा? संज्ञा और सर्वनाम की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीन लड़के में तीन कौन सा सर्वनाम है? गुणवाचक सर्वनाम, संख्यावाचक, परिणामवाचक या सार्वनामिक सर्वनाम। तो तीन लड़के में जो तीन शब्द है वह क्या है? अपना संख्या बता रहा है, इसलिए संख्यावाचक सर्वनाम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सकर्मक क्रिया की पहचान क्या है? कर्म नहीं होता इसमें, या कर्म होता है, कर्ता नहीं होता, इसमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा? सकर्मक क्रिया की पहचान क्या है? इसका सही आंसर होगा कर्म कर्ता नहीं होता है। ठीक है, क्या होगा? सॉरी, यहाँ पर कर्म होता है। ठीक है, इसका आंसर भी सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कल आएगा में कौन सा काल है? वह कल आएगा। तो मैं आपको यहाँ पर पहचानने के लिए बता दूं कि काल को आप किस प्रकार से, तीन शब्दों से, ओनली तीन शब्दों से आप काल को पहचान सकते हैं। जैसे जब हा शब्द आता है वह अपना वर्तमान काल होता है। गया, गया, आई, इस प्रकार से कोई शब्द होता है तो वो अपना क्या होता है? भूतकाल। ठीक है, और गा वाला शब्द आता है कि यहाँ पर जो दिया है वह कल आएगा। गा वाला शब्द होता है तो वह क्या होता है? अपना भविष्यकाल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या होगा? भविष्यकाल, क्योंकि गा शब्द आ गया है, वह कल आएगा तो भविष्यकाल माना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पत्र राम द्वारा लिखा गया है, तो कौन सा वाच्य है? इसमें कर्तवाच्य है, कर्मवाच्य, भाववाच्य है, इनमें से कोई भी वाच्य नहीं है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आज के जितने भी सारे क्वेश्चन है लेके आई हूँ, प्रीवियस ईयर पेपर से लेके आई हूँ, और मोस्ट इम्पोर्टेंट आईएमपी क्वेश्चन है। इसीलिए आपको फुल वीडियो को देखना है और सारे क्वेश्चन को सॉल्व जरूर करना है। हर क्वेश्चन का आंसर आपको पहले खुद से लगाना है। अपने पेन और कॉपी आप लेके बैठ जाइए और हर क्वेश्चन का आंसर आप जो अपने टॉपिक पढ़ा उस हिसाब से आप खुद देखिए। बाद में लास्ट में मैं आपको आंसर की दूंगी और उसमें आप चेक कर लेना। इससे आपको भी पता चल जाएगा कि इसमें जो टॉपिक मैंने पढ़े हैं वो सारे टॉपिक मेरे को सही से याद हैं या फिर सही से आ चुके हैं समझ में, या उनको और ज्यादा रिवीजन करने की जरूरत है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा आपका राम द्वारा पत्र लिखा गया है, इसमें कर्मवाच्य होगा, यानी कि बी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि जो शब्द कभी नहीं बदलते उन्हें क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं, अव्यय कहते हैं या फिर विशेषण कहते हैं। तो जो शब्द कभी नहीं बदलते, जिनको बदला नहीं जा सकता है, जिनको व्यय नहीं किया जाता, वह क्या होता है? अपना अव्यय होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी अव्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूराचार में उपसर्ग है, कौन सा उपसर्ग है दूराचार में? आपको चार ऑप्शन आपके सामने है, दूर, आचार, चार या राचार। तो दुराचार में जो
उपसर्ग है वो सबसे पहले तो आपको उपसर्ग और प्रत्यय में ये पता होना चाहिए कि उपसर्ग को कब जोड़ा जाता है और प्रत्यय को कब जोड़ा जाता है। ठीक है, आपको ये पता है कि प्रत्यय कब लगता है और उपसर्ग को कब लगाया जाता है, तो आपका प्रत्यय और उपसर्ग से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आप नोट भी कर सकते हो, छोटे छोटे नोट बनाओगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्प होती है। तो हमेशा याद रखना है, उपसर्ग होता है वो शब्द के पहले लगाया जाता है और प्रत्यय होता है वो शब्द के बाद में लगता है। तो यहाँ पर आपको उपसर्ग के बारे में पूछा गया है। तो उपसर्ग क्या होता है? दूराचार शब्द है, तो यहाँ पर जो दूर शब्द है वो अपना उपसर्ग है और आचार शब्द जो मूल शब्द होता है चार का। ठीक है, इसलिए इसका सही आंसर ए ऑप्शन सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मानवता में प्रत्यय। अभी पहले उपसर्ग पूछा, अब प्रत्यय। प्रत्यय कब लगता है इसको भी आप याद रखना है कि प्रत्यय हमेशा शब्द के बाद में लगता है। जैसे कि मानव अपना मूल शब्द है, यहाँ पर जो मानव शब्द है वो अपना मूल शब्द है और ता इसमें प्रत्यय लगा हुआ है। तो ता शब्द अपना, यानी कि यहाँ पर जो ऑप्शन सी रहेगा ता, ये अपना क्या होगा? प्रत्यय माना जाएगा और सही आंसर। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन कि संधि कितने प्रकार की होती है मुख्य रूप से? कितने? अब यहाँ पर संधि कितने प्रकार की, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है, इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, जो कि आपको बिल्कुल भी नहीं होना है। तो आपको हमेशा याद रखना है, चाहे क्वेश्चन ऐसे आए कि मुख्य प्रकार कितने हैं या फिर क्वेश्चन ऐसे आए कि संधि कितने प्रकार की होती है, तो हमेशा आंसर आपका रहेगा 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? व्यंजन संधि, विसर्ग स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है, इनको अगर आपको याद करने की ट्रिक नहीं मालूम है तो मैं बहुत ही सिंपल इजीली आपको ट्रिक्स में बता दूंगी, आप मुझे कमेंट में बता देना। ठीक है, अब बात करते हैं इसके आंसर की कि कितनी प्रकार की होती हैं। तो वही 3 प्रकार की होती हैं, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। ठीक, अब बारी है क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि हिम प्लस आलय का सही रूप क्या होगा? इसमें हिमालय, हिम आलय, हिमलय या हिमालय। तो इसमें हिम प्लस आलय का मतलब होता है हिमालय। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है नील कमल कौन सा समास है, यह आपको बताना है। तो नील कमल कौन सा समास है? द्वंद्व समास है या फिर आपका बहुव्रीहि समास है? द्वंद्व समास है, बहुव्रीहि है, कर्मधारा या द्विगु समास है। नील कमल, जब इसका आप विग्रह करोगे तो नीला है जो कमल, हमेशा याद रखना जब भी अगर आपका है जो शब्द आता है विग्रह करने पर, हमको समास में है जो शब्द आता है तो वह अपना क्या होता है? कर्मधारय समास होता है। ठीक है, कौन सा समास होता है? कर्मधारय समास होता है। जब आप भी आपको कोई ऐसा शब्द है कि विग्रह करने पर है और जो दो शब्द आए तो वह हमेशा क्या होगा? आपका कर्मधारय समास होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लड़कियां खेलते हैं। लड़कियां खेलते हैं, लड़कियां किस प्रकार की अशुद्धि है? यहाँ पर देखो, आपको ये पता चलना है कि यहाँ पर कौन सा शब्द इसमें गलत है, किस प्रकार से ये शब्द लड़कियां खेलती हैं। तो यहाँ पर लिंग से संबंधित है, आपकी जो गलती है वचन से या क्रिया से या कारक से, सही बताना है। इसमें आपको गलती बताना है, जो शब्द दिया है लड़कियां खेलती हैं, जो वाक्य दिया है उसमें क्या गलती है वो आपको बताना है। तो लिंग से संबंधित, वचन से, क्रिया से या कारक से। अब ध्यान से आप क्वेश्चन को पढ़ना, क्वेश्चन को जब आप ध्यान से पढ़ोगे समझोगे तो आपको ऑटोमेटिकली वहां पर गलती दिख जाएगी, किस प्रकार की यहाँ पर गलती है। तो लड़कियां खेलती हैं, अब लड़कियां यहाँ पर स्त्री लिंग है। ठीक है, लेकिन खेलते शब्द उनके साथ में सही नहीं, लड़कियां खेलती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर किस प्रकार की गलती है? आपकी क्रिया संबंधी यहाँ पर गलती मानी जाएगी, यानी कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? क्या तुम विद्यालय आओगे? क्या तुम विद्यालय आओगे यह कौन सा वाक्य है? विधानवाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक या फिर इच्छावाचक? तो यहाँ पर आपको ये बताना है कि कौन सा वाक्य है ये, क्या तुम विद्यालय आओगे। तो आपको जब आप यहाँ पर वाक्य को पढ़ रहे हो तो वहां पर पहले से आपको अगर ध्यान दिया हो तो दिया गया है कि क्या तुम विद्यालय आओगे, और क्या शब्द अपना क्या होता है? प्रश्नवाचक होता है। प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है इसलिए प्रश्नवाचक वाक्य होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है लाभ का विलोम क्या होता है? लाभ का विलोम शब्द फायदा, हानि, धन, सफलता। तो लाभ का विलोम क्या होता है यह आपको
लाभ का विलोम क्या होता है यह बताना है, तो लाभ का विलोम क्या होगा? हानि। ठीक है, लाभ का विलोम होगा आपकी हानि, यानी कि बी ऑप्शन सही होगा। नाक कटना मुहावरे का अर्थ घायल होना, अपमान होना, रोना या डरना। नाक कटना इसका मतलब क्या है? अपमान होना, डरना या रोना। चार ऑप्शन आपके सामने हैं। तो नाक कटने का अर्थ होता है अपमान होना, बेइज्जती होना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जैसी करनी वैसी भरनी क्या है? जैसी करनी वैसी भरनी, ये शब्द क्या है? मुहावरा है, लोकोक्ति है, पर्यायवाची है, विलोम है। तो जैसी करनी वैसी भरनी, यह क्या है? आपकी एक लोकोक्ति है। आपको याद करने के लिए मैं बता दूं छोटी सी ट्रिक्स, मान लीजिए कुछ भी आप नोट भी कर लो आप, कि जब भी आपको मुहावरा और लोकोक्ति में अंतर लिखना है, या फिर आपको क्वेश्चन समझना है कि ये मुहावरा है या लोकोक्ति है, समझ में नहीं आ रहा है, तो याद रखना जब भी अगर लास्ट में ना शब्द आता है, कि जैसी सॉरी ऐसे नाक कटना, ठीक है, अपमान होना, ना शब्द लास्ट में आता है, तो जब भी आपका ना शब्द आएगा वो आपका क्या होगा? मुहावरे होगा। ना शब्द आने वाले शब्द हमेशा ज्यादा करके आपके मुहावरों में आते हैं। अब बारी है आंसर की, कि लास्ट में अभी तक का आपका स्कोर कितना रहा है। आई होप आपने जरूर लिखा होगा, अपनी नोट कॉपी में नोट किया होगा। तो लास्ट में आपको आंसर की दी जा रही है, आपको चेक करना है कि आपका कितना स्कोर रहा है। अगर आपका 20 में से 20 रहा तो आपकी तैयारी बोर्ड लेवल की चल रही है, बहुत अच्छा है। और उससे अगर आपके कम 18 प्लस है या फिर 17 प्लस है, तो आपकी तैयारी तब भी अच्छी है, लेकिन थोड़ा और आपको रिवीजन करने की जरूरत है। इससे कम है तो घबराने की जरूरत नहीं है। मिशन हिंदी बोर्ड की जो सीरीज है वो आप दोबारा से पूरे सारी वीडियोस देख लीजिए, आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ और अच्छे बोर्ड लेवल के क्वेश्चन के साथ। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, क्योंकि उनकी भी अच्छी तैयारी हो सके। और जागृति अकेडमी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन पर प्रेस जरूर करना, जिससे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप अपनी पढ़ाई को स्ट्रांग बना सके। याद रखना कि रोज का 10 या 20 मिनट आप हिंदी को देते हो तो आप एक अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और 95 प्लस अंक लाने का लक्ष्य बनाए रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।